तो जो पेपर था 2023 का नीट के लिए जो पेपर था, नीट के लिए नहीं जेई के लिए जो पेपर था 501 जेई पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसका मैं जो कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आया हूँ, इसमें जो है पिछला जो केमिस्ट्री सॉल्यूशन मैंने डाला था, क्योंकि वो ब्लर विजन था, मैंने डायरेक्टली कैमरा रिकॉर्ड था, इस बार मैंने पीडीएफ बना के जो है सही तरीके से डाला है। तो पहले फिजिक्स डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री फिर से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। देखें, हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री पे बाद में आएंगे, पहले फिजिक्स के लिए देख लेते हैं। फिजिक्स में जो है अपना जो पहला क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, कहाँ रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। तुमको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाते हो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो ए और सी में रेजिस्टेंस R/2 होगा, बी और सी में रेजिस्टेंस R/3 होगा, जबकि ए और बी में रेजिस्टेंस R होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ए एंड बी। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस ए और बी में होगा, सबसे कम पूछता तो बी और सी आंसर आ जाता। चलो नेक्स्ट क्या पूछा था, ये जो था पॉइंट ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह था, तो सबको पता है V बराबर W/Q होता है, तो Q बराबर W/V हो गया। वर्क डन 18 है, वोल्टेज 90 है, 18/90 सॉल्व किया, 0.2 कूलम अपना आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये थर्ड वाला क्वेश्चन यार बढ़िया था, मजा आएगा क्वेश्चन देख के। क्या था क्वेश्चन समझना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 है किसी के अंदर, तो कितना परसेंट वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो अपने को पता है म्यू इक्वल्स टू C/V होता है, C मतलब स्पीड ऑफ लाइट, तो V इक्वल्स टू C/म्यू कर दिया। C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया 1.8। इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया पूरा, इसमें डायरेक्टली मैंने परसेंटेज निकाल लिया कि ये जो वेलोसिटी है ओरिजिनल 3 × 10⁸ का कितना परसेंट है, तो ये परसेंटेज आया 55%। ये डायरेक्टली अपने को आंसर 55% नहीं लगाना था, क्या था, कितना डिक्रीज हुआ ये पूछा। अब 55% रह गया, मतलब डिक्रीज कितना हुआ 45, तो करेक्ट आंसर इज 45%। तो आपको लगाना था 45%। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो इंसिडेंट लाइट आई है और रिफ्लेक्ट हुई है। अगर इंसिडेंट लाइट रे सीधी जाती, यहाँ जो ग्लास है में सीधी जाती, अभी यहाँ से देखें तो ये लाइट रे जो है, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे इंसिडेंट लाइट रे के साथ 86 एंगल बना रही है, लेकिन टोटल 180 में से 86 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 94। तो पहले का आंसर है 94। अब डिफ्लेक्शन कितने का हुआ 43, तो ये सीधे जाती तो इधर भी 43 होना था, लेकिन 43 में से कितना 8 कम हो गया, कितना कम हो गया 18 कम हो गया, तो आंसर आ गया कितना 94 18 रिस्पेक्टिवली। हाँ बच्चों, अगला क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है समझना। जब बल्ब्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, अपने घर पे प्रीफर करते हैं कि अपन पैरेलल में लगाएं ताकि पोटेंशियल सेम मिले। ठीक है, लेकिन अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, पोटेंशियल बटेगा। अगर पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है, तो बल्ब की जो इंटेंसिटी वो भी क्या होती है, कम होने लग जाती, बल्ब जो है डिम चलेंगे आपके। ठीक, नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन देखो। इसके लिए तुम लोग पढ़ते हो कि जहाँ फील्ड लाइंस पास में होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या होती है, ज़्यादा। सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी बी पे, उससे कम इंटेंसिटी ए पे, और सबसे कम इंटेंसिटी सी पे। तो मैक्सिमम बी पे और मिनिमम कहाँ पे आ गई, सी पे। ये छठे का बी ऑप्शन करेक्ट है ना। मैंने जो इंग्लिश साइड लगाए हैं उससे हिंदी वाले टैली कर ले, ये जो सर्कल लगे ये वाले करेक्ट है। चलो ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया था यार, इससे कभी किसी ने एक सॉल्व कर लिया और दूसरा केस भी सोचना जरूरी था। आंसर -5 भी आ सकता है, माइनस का 15 भी आ सकता है। जब -5 सेंटीमीटर होगा तो वहाँ जो इमेज बनेगी वो डबल मैग्नीफाइड बनेगी, और साथ में वो इमेज रहेगी कौन सी, वो रहेगी वर्चुअल। और जब -15 रहेगा तो वो इमेज जो रहेगी वो इमेज रहेगी कौन सी, रियल इमेज। तो यहाँ तो रियल वर्चुअल का तो बोला नहीं था, तो दोनों केस लेने जरूरी थे, तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन आता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाँ, सबसे ज़्यादा लाइट रे जो है रिफ्रैक्शन कहाँ होता है, रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है अपने लेंस पे, जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वहाँ सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है। चलो 9th वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया इसको देख के। तो 9th वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो देखो ये डी ऑप्शन आ रहा है। जो कॉन्वेक्स मिरर है उससे हमेशा, कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, कौन सी, वर्चुअल और छोटी, तो क्यू एंड एस दोनों आएगा। जबकि कॉन्केव के कारण सब रियल भी बना लो, वर्चुअल भी बना लो, मैग्नीफाइड भी बना लो, डिमिनिश्ड भी बना लो, तो PQRS चारों आ गए। अगर कॉन्केव लेंस है तो अब ये चीज़ें उल्टी हो जाती है। जो कॉन्केव मिरर के लिए था अब वो कॉन्वेक्स लेंस में चले आएगा, और कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्केव लेंस में चले आएगा, अदली बदली हो गई, तो वो इस तरीके से ऑप्शन डी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है, अपन जैसे जैसे मिरर के पास में जाएंगे अपनी इमेज वैसे वैसे मिरर से क्या होने लग जाती है, दूर होती है, और ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो अगर x बढ़ेगा, x क्या होगा, बढ़ेगा, तो y क्या होगा, कम। ऑप्शन सी इज करेक्ट, लीनियर ग्राफ नहीं आएगा इसका। नेक्स्ट देखो 11वां जो था, थोड़ा जूम इन कर लेता हूं बच्चों आपको क्लियरली दिखे इसलिए। 11वां क्या है, 11वें में अपने क्वेश्चन में, ठीक है, जूम आउट करके रखता हूं थोड़ा सा, हिंदी वाले भी देखते जाएं साथ में। हाँ,
क्या है अपना कि अगर मिरर को तुम ध्यान रखना, अगर थीटा से रोटेट करते हो तो तुम्हारी जो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट होती है। ये कैसे समझ सकते हैं? डायग्राम के थ्रू। डायग्राम में प्रॉपर बना के बताऊंगा जब मैं इसका बोर्ड पे सॉल्यूशन लिखूंगा, ठीक है। मैं अपने मार्कर बोर्ड से यूज करके पूरा कंप्लीट एक एक क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन दूंगा तब एक एक क्वेश्चन को डिटेल करूंगा। वहाँ एक क्वेश्चन को मैं 5 मिनट समझाऊंगा तो 30 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट लगेंगे, मतलब 2.5 घंटे का वीडियो डलेगा वो। तो अभी ये जो है आपको जल्दी जल्दी चाहिए, इसलिए मैं की डायरेक्टली सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। अगला देखो, अगर तुमको हिंट चाहिए, जो न्यूमेरिकल थे वो साथ साथ में मैंने थोड़ा बहुत सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मेरे सॉल्व करने का लेवल ज़्यादा हायर लेवल पे सॉल्व करता हूं तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूं। देखो फ्रीक्वेंसी का आंसर 10 की पावर 15 हर्ट्ज आया है, तो 12th वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता है? सी। कहाँ से क्वेश्चन का ये फॉर्मूला कौन सा लगा है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल्स टू क्या होता है? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये अपने लगा के रखा है। ये हुआ अपना 12वां क्वेश्चन। चलो 13वां क्वेश्चन देखो। 13वां क्वेश्चन भी इधर राइट साइड करके मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, देख लो। इसका आंसर आएगा माइनस का 3.75 डायोप्टर। बोले सर कैसे? देखो इधर समझ में आ जाए साइड में तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। कमेंट करें, शेयर करें, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे मैं अगला वीडियो में डिटेल बताऊंगा सारी चीज़ों की। चलो यहाँ पे क्या है कि डेंजर सिग्नल अपन रेड के रखते हैं यार, ऐसा क्यों? जबकि अपनी आई तो ज़्यादा सेंसिटिव येलो के लिए। अब डेंजर सिग्नल अपन क्या करते हैं, अपन ने रखे रेड के लिए। एक रीज़न ये होता है कि वेवलेंथ की बात करें, रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा होने के कारण क्या होता है? स्कैटरिंग कम होती है। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है कि वेवलेंथ रेड लाइट की ज़्यादा होती है, बट पूरा रीज़न समझाए तो वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण जो स्कैटरिंग होती है रेड लाइट की कम होगी और येलो लाइट की स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा बढ़िया आंसर कौन सा होगा? स्कैटरिंग इज रेड कलर इज लेस, और येलो और वगैरह की जो है वो जो है ज़्यादा होती है, तो येलो विजिबल होता है, स्कैटरिंग कम होती है इसलिए, ठीक है। सुबह शाम का देखा होगा आपने दृश्य, जो सन है वो आपको लाल दिखाई देता है क्योंकि इसकी स्कैटरिंग कम हुई है। चलो अगला देखो, एकदम मिड पॉइंट की बात कर ली इसने। किसकी बात कर ली? 2 वायर्स कैरिंग करंट आई आर शोन द मैग्नेटिक फील्ड मिड वे बिटवीन वायर्स। मिड मतलब एकदम बीच में। एक वायर के कारण जितनी फील्ड ऊपर है दूसरे के कारण उतनी ही नीचे, तो इक्वल एंड अपोजिट हो गया। अपोजिट डायरेक्शन में जब इक्वल होगा तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी? 0। तो 15वें का ऑप्शन क्या हो गया अपना? ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन अगला, 16वें पे आ जाओ। CGS वैल्यू यार डायरेक्टली याद करना था, ये तो टेस्ला तो आएगा नहीं, SI वैल्यू होता, SI यूनिट की बात आती तो टेस्ला आता। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना? गॉस। ये 17वां देखो, 17वां जो है अपना, ये जो है एक क्या बोलेंगे यार, सर्कुलर रिंग है। उसका जो एक्सिस है, एक्सिस के 2 पॉइंट दिए A और B। एक्सिस पे 2 पॉइंट A और B दिए, तो जितना करीबी पॉइंट होगा वहाँ फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा। तो फील्ड की इंटेंसिटी A पॉइंट पे ज़्यादा होगी, B पॉइंट पे क्या होगी? कम। चलो 18वां, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लो। जो सारी चीज़ें बता रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए था? अगर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता तो उसका डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए था? ऊपर। बट डिफ्लेक्शन का हो रहा है डाउनवर्ड, मतलब उल्टा, वो पॉजिटिव नहीं होकर नेगेटिव है। अब नेगेटिव कौन है इसमें? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है ही सही। तो ये कौन सा हो गया अपना? इलेक्ट्रॉन आंसर आ गया इसका। अगला देखो, अगले में सिर्फ इतना पहचानना था कि एमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाना है और वोल्टमीटर को किसमें लगाना है? पैरेलल में। तो बी ऑप्शन में सही साट लगा के रखा है, आंसर आ जाता अपना। चलो उसका अगला देख लेते हैं, 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में देखो, कंसीडर अ सर्किट विच कंटेन्स अ रेजिस्टेंस फ्री बैटरी अ सिंगल रेजिस्टेंस आर इफ द सेकेंड रेजिस्टेंस इज एडेड। देखो एक और रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड किया आर, तो तुमको पता है अगर आर और ऐड कर दिया तो अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/2। आर और आर पैरेलल में R/2 होते, तुमको पता है रेजिस्टेंस कम हुआ तो ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा करंट, ओवरऑल इंक्रीज होगा। तो अपन क्या लेंगे? द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी विल इंक्रीज, करंट डबल हो जाएगा। पहले अगर I आ रहा था तो अब 2I हो जाएगा, ठीक है। 21वां क्वेश्चन, सुपर कंडक्टर। क्या होता है सुपर कंडक्टर? जिसका रेजिस्टेंस होता है 0। रेजिस्टेंस 0 होता है तो कंडक्टेंस कितना होगा? कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है इसीलिए उसको सुपर कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला देखो, 22वां फिर से न्यूमेरिकल था और मजा आ गया इस क्वेश्चन को भी देख के। क्या सुपर 100 वाले पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ के ला रहे हैं आजकल, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन यार, है ना। इसको भी मैंने शॉर्ट में सॉल्व किया हुआ है, अगर इसमें समझ में आ रहा है तो ठीक है। 55 आंसर आएगा। 55 बल्ब लगा सकता हूँ मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट करके बताओ, ये क्वेश्चन भी अपन बोर्ड पे करेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, ये भी क्वेश्चन ठीक था यार, ये तो चलता है ना, मतलब चलता है क्या, जेई लेवल में इस लेवल के क्वेश्चंस तो
बनते ही है। तो इसका आंसर आता है 0.6 एम्पियर। वो रेशो है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी सेम होगा तो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, करंट रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, उस रेशो से अपन ने फाइंड कर लिया 0.6 एम्पियर। ठीक है, कोई भी इतने सारे जो है सारे के सारे सही नहीं बताएगा, पहले बता रहा हूँ। मेरे जो सारे हैं उसमें से एक भी गलत नहीं निकलेगा, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर सही जाएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, सारे सही जाएंगे, एक भी गलत नहीं निकलेगा, है ना। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन भी अच्छा था ये तो, मतलब क्वेश्चन अच्छा क्या, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे क्या निकालना था, कितना मतलब पावर में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने टाइम का, टाइम को सेकंड में रखना था, उस चीज़ का ध्यान रखना था। अब जो भी क्वेश्चन आया मेरा किस में आया था, आंसर जूल में आया था, उसको जूल को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1 जूल इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ होता है, उससे डिवाइड किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया रेट के हिसाब से, उसका फाइनल आंसर आएगा 49.5 रुपीज़। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। चलो 25वें पे आ जाओ भाई लोग। 25वां क्वेश्चन क्या है, देखो 25वें क्वेश्चन में क्या है, ये भी इजी क्वेश्चन था यार। 6.4 एम्पियर करंट जा रहा था, Q बराबर IT होता है, IT मतलब I मतलब 6.4 कितने सेकंड के लिए दिया यार, 4 सेकंड के लिए, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन के 4 से डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 16 इंटू 10⁻19। चलो अगले पे आ जाओ 26वें पे। 26वां, ये साइड में देखो विबग्योर लिखा है, विबग्योर में क्या हुआ, क्वेश्चन बोल रहा है ग्रीन का TIR हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, तो ग्रीन का हुआ तो ये तो पक्का है, वोलेट इंडिगो और ब्लू का भी होना ही है क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या है, कम है। लेकिन येलो ऑरेंज और रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो उसका TIR नहीं होगा। तो किसका नहीं होगा, एयर में कौन जाएगा, येलो ऑरेंज और रेड कलर जाएगा। उसके बाद देखो 27वां क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ करंट I एंड वोल्टेज V इन द सर्किट, गिवन सर्किट, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था यार। सॉल्व कर लो, 2 2 2 सीरीज कॉम्बिनेशन, सब में करंट सेम जाएगा, 6 हो गया, 6 को पैरेलल में सोल्व किया, कितना आ गया 3, वोल्टेज 12, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3, डिवाइड किया 4 एम्पियर करंट, 4 एम्पियर करंट में से 2 एम्पियर 6 में आ गया, बचा हुआ 2 जो है 2 2 2 तीनों में गए तो करंट की वैल्यू आ गई 2। अब ये जो 6 ओम मतलब 6 वोल्ट जो रेजिस्टेंस है वो तीनों 2 2 में बढ़ गया तो कितना बटेगा, 6 नहीं यार 12 था तो 4 4 बढ़ गया, तो आंसर क्या था 2 एम्पियर एंड 4 वोल्ट, ये आंसर आ गया अपना। 27वां क्वेश्चन हो गया। चलो 28वां क्वेश्चन, काफ़ी दिमाग लगाना था, दिमाग नहीं लगाना था यार, ध्यान देना था थोड़ा। देखो इंसिडेंस एंगल 40 से 50 हो गया, बढ़ गया, मतलब वो गया कौन से मीडियम से किस में, डेंसर से रेयर में गया, तो μ2 कम है। चलो फिर 50 के बाद 30 हो गया तो μ2 से ज़्यादा μ3 हो गया, फिर 30 का तीसरा कोई चेंज नहीं आया तो μ2 μ3 μ4 इक्वल कर दिया, फिर 30 से 45 हो गया मतलब μ5 फिर कम हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन पुराने वीडियोस में जाके देखना, मेरे सेम क्वेश्चन से ऐसा कुछ करवा के रखा है अपन ने। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करें तो R रेजिस्टेंस है, वो जो है एक 3/4 है तो 3/4 ऑफ R, और एक 1/4 है तो 1/4 ऑफ R। 3/4 1/4 को हमने सॉल्व कर लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 3R/16, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो फिजिक्स का आखिरी क्वेश्चन क्या था, मिनिमम डिस्टेंस, इसको भी यार डायग्राम समझना जरूरी हो जाता है, डायग्राम समझोगे तुम तो मैं क्या है 2F के अंदर जाता हूँ तो वो इमेज क्या होने लग जाती है, दूर जाने लग जाती है, दूर जाने लग जाएगी तो फिर दिक्कत, उसको तो पास की पास चाहिए अपने, और जगह 2F से दूर भी रहता हूँ तो इमेज इतनी ज़्यादा दूर मतलब पास में रहती नहीं, तो मिनिमम डिस्टेंस जो पॉसिबल है दोनों के बीच की वो कितनी है 2F, और 2F उधर बन जाएगा इमेज, तो 2F कितना हो जाएगा 4F। चलो ये 30 क्वेश्चन हो गए अपने डिस्कस फिजिक्स के। अब देख लेते हैं अपन केमिस्ट्री, जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसने केमिस्ट्री का देखा नहीं होगा, और देखा भी है तो उसमें थोड़ा ब्लर विजन है, इसके कारण से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही होगी, इसलिए जो है मैं 31वें क्वेश्चन केमिस्ट्री से भी एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। केमिस्ट्री क्या है अपना, देखो यहाँ पे यार पीएच की बात करनी थी तो पीएच दिख रहा है डायरेक्टली, सबसे ज़्यादा जो पीएच होता है वो बेसिक मीडियम NaOH का सबसे ज़्यादा हो गया, और सबसे कम हो गया क्या, सबसे अच्छा HCl का सबसे कम हो गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट दिख रहा है आपको सीधा सीधा ऑप्शन नंबर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। कैल्शियम कार्बोनेट को तुम क्या करोगे, जब क्या किया था इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया, CO2 अलग हो गया। अब जब CO2 को लाइम वाटर से पास करोगे COH होल ट्वाइस से तो फिर CaCO3 बनेगा और टर्बिडिटी आ जाएगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इधर देखो यार कौन सा क्या है, बेसिक नेचर का, तो बेसिक नेचर पहचाना था, मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, तो सल्फर कार्बन एसिडिक है, अरे नॉन मेटल है तो एसिडिक ही होगा ना। कैल्शियम एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक टाइप का होता है लेकिन बेसिक भी तो होता है, तो मेरे हिसाब से 1 और 2 दोनों आना चाहिए, मेरा हिसाब क्या आएगा ही सही यार उसमें तो। चलो 33 का ए ऑप्शन करेक्ट है। चलो जूम आउट कर लेता हूँ फिर से, ये देखो एंटा एसिड, जैसे ही बोला यहाँ एंटा एसिड वैसे ही अपन ने देखा क्या, बेकिंग सोडा NaHCO3,
NaHCO3 था, उसके डिकम्पोजिशन से पहले Na2CO3 बनता है और फिर उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन से क्या हो जाता है Na2CO3.10H2O, ये बन गया अपना धावन सोडा। और धावन सोडा कपड़े धोने का सोडा, ठीक है। अब आ जाते हैं 35वें पे। 35वां देखो, एसिडिटी क्या होती है, कोई बेस कितने OH माइनस आयन देता है वो एसिडिटी होता है, कोई एसिड कितने H प्लस आयन देता है वो होता है बेसिसिटी, अम्लता क्षारकता की बात कर रहे थे। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखा सामने दिख रहा है, 2 OH माइनस आयन देगा, जबकि फॉस्फोरस एसिड 3 H प्लस आयन देगा, तो 2,3 ऑप्शन है अपना। चलो, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जब पानी जुड़ता है तो वो जिप्सम में कन्वर्ट होता है और उसकी सेटलिंग हो जाती है, तो हाइड्रेशन होता है। नेक्स्ट देखो, एग सेल जो है किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्शन करता है और CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, जिसको फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने में काम आती है। तो वो क्या हो गया, एक्स क्या हो जाएगा अपना एसिड, एसिड तो एक ही दिख रहा था यहाँ पे HCl, बाकी सब तो सॉल्ट है। अगला पीएच पेपर जो है डिप्ड इन 2 डिफरेंट सॉल्यूशन, एक्स जो है येलो कर रहा है, येलो रेन वाटर है होता है तो थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा एसिडिक होगा तो येलो हो जाएगा, तो एक्स तो वाटर होना चाहिए और ब्लू जो हो गया वो तो NaOH ही रहेगा, तो अपना ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो 39वां क्वेश्चन देखो, कौन सा जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो 40वां पे आ जाते हैं। अपना मिथाइल ऑरेंज जो होता है रेड होता है एसिडिक मीडियम में, ध्यान रखना बच्चों, रेड होता है एसिडिक मीडियम में और जो है येलो हो जाता है बेसिक मीडियम में, और न्यूट्रल अगर पूछता तो न्यूट्रल में भी येलो ही रहता है। उसका पीएच चेंज करने वाला जो पॉइंट होता है 4.3 होता है, वो हायर क्लास में तुम पढ़ोगे। चलो अगला आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, तो ये फॉर्मूला लिखो, देखो मैंने बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला लिखियो है, कहीं लिखियो है NaHCO3, ठीक है। NaHCO3 जो है सोडियम बाइकार्बोनेट अपना आंसर आ गया, तो बी ऑप्शन। बाकी सब तो ब्लू विट्रियोल हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, जिप्सम हो गया, सब में पानी होता है साथ में क्रिस्टल के फॉर्म में। चलो 42 देखो, लेड नाइट्रेट को जब अपन हीट करते हैं, जलाते वगैरह टेस्ट ट्यूब में स्ट्रांगली हीट करते हैं तो वहाँ पे लेड ऑक्साइड बच जाता है, जो कौन से कलर का होता है, येलो होता है। चलो अगला, वाटर की रिएक्शन दिख रही है, डिकम्पोजिशन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, 2 हाइड्रोजन बना, अगर 2 मॉलिक्यूल वाटर के ले लिए तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो रेशो क्या हुआ 2:1 का रेशो हो गया अपना। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखी है, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ते ही है, मैग्नीशियम से ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन हो गया। कुछ कैंसल तो बहुत ही सिंपल थे और कुछ जो थे ना यार बढ़िया लेवल वाले भी थे। चलो 45th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, देखना था यार कौन सी बैलेंस है, तो सीधा देख लो, बी वाले में 3 आयरन, इधर भी 3 आयरन, कितने 4 ऑक्सीजन 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, बैलेंस्ड है। 46वां क्वेश्चन भी बढ़िया था। 46वां क्वेश्चन देखो, इसमें भी अगर तुमको यूं नहीं आ रहा था डायरेक्टली तो हिट एंड ट्रायल मेथड पे जाना था अपने को, कि यहाँ पे जो आयरन एक ही जगह दिख रहा है, देखो एक ही जगह जो आयरन दिख रहा है उससे आधा इधर x की जगह आयरन रखना था, तो आधा वाला ऑप्शन 4 2 4 8 11 8 2 8 एक ही दिख रहा था मेरे को 4 2 वाला, तो मैंने डायरेक्टली 4 2 वाला देखा, बाकी सबको बैलेंस करके देखा तो डी वाला करेक्ट जा रहा था अपना। नेक्स्ट देखो, इन द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दिख रही है तुम लोगों को, इस रिएक्शन में क्या है, ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन से ऑक्सीजन जुड़ चुका है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +5 तक पहुंच गई। बोले सर ये +5 कैसे निकाला आपने, आपको ये हर क्लास में पढ़ना, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना था, ब्रोमीन से ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीडेशन हुआ और कार्बोनेट से हाइड्रोजन जुड़ा तो उसका रिडक्शन हुआ। चलो अगले पे आ जाओ 48 वाले पे, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और साथ में क्या बना, CO2, क्या बना, CO2 बना, तो ये जब टूटा तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट में भी कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और कैल्शियम ऑक्साइड में भी +2 है, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स नो रिडक्शन नो ऑक्सीडेशन, मतलब इट इज़ नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। बाकी सब में ऐसा कुछ होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों, तो दे आर ऑल रेडॉक्स रिएक्शन। ये 49 क्वेश्चन क्या गजब था यार, गजब क्या था, मतलब 11th लेवल का क्वेश्चन था और कुछ नहीं। तो देखो क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट टूटा कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में टूटा। अब बोल रखा था क्वेश्चन 20 ग्राम है लेकिन प्योरिटी 20% है। अब तुमको 20 ग्राम दिया मैंने, उसमें से 20% प्योर है, मतलब असली कितना है 20% है ना, 20 का 20% निकालो तो 4 आता है आजकल, कितना आता है आजकल 4 ग्राम प्योर है, 4 ग्राम 100 मोलर मास से डिवाइड कर दिया। सर बोले कि 100 कैसा आया, कैल्शियम का 40 हो गया, कार्बन का 12 हो गया, 1 ऑक्सीजन का 16 हो गया, 3 का 48 हो गया, टोटल करो 100 आया, 100 से डिवाइड किया 0.04, इतना मोल आया। तो इतने मोल से CO2 के भी इतने ही मोल बनेंगे, 1 से 1 बनेगा तो 0.04 से 0.04 ही बनेगा। ये 0.04 जो था अपना, इसको CO2 के अपन ने मोलर मास जो कि 44 होता है मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.76 ठोक के आंसर दिया अपन ने 1.76 ग्राम। चलो अगला देखो, लुईस एसिड लुईस बेस,
अगर कॉम्पिटिटिव लेवल पे तैयारी करनी होती है तो शुरुआत से ही पढ़ना पड़ता है। लुईस एसिड मैं बताता हूँ हमेशा 9th 10th के बच्चों को, लुईस एसिड क्या होता है, जो लॉन पेयर ले, और लुईस बेस कौन होता है, जो लॉन पेयर दे। लॉन पेयर लेने के लिए क्या चाहिए, खाली जगह चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन से कम चाहिए। बोरोन के पास 3 थे, 3 की बॉन्डिंग कर ली, 6 हुए, तो BF3 में 6 ही इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए वो लुईस एसिड है। चलो 51वां वाला एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना था, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3 होता है, याद रहता है, सिंपल सा है। तो ऑप्शन या तो सी या डी होना चाहिए था, लेकिन इधर जो है ऑप्शन डी में इधर नो क्लोरीन, इधर कितने क्लोरीन, 6 ही है, तो ये बैलेंस नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला देखो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में तुमको पता है AgBr वाली रिएक्शन यूज होती है, सिल्वर अलग ब्रोमाइड अलग, ठीक है, वो ब्लैक कलर जो है टूट जाता है, वो जो ब्लैक एंड व्हाइट की है, ये भी NCERT का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। हाँ 53 वाला क्वेश्चन मैंने क्या बताया था इसमें कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट बनता है, एक तो वो न्यूट्रल होता है और एक वीक एसिड और वीक बेस का भी लगभग न्यूट्रल होता है। तो एसिटिक एसिड वीक एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक है, तो ये एसीटेट और अमोनियम वाला जो है ऑप्शन बी ये न्यूट्रल हो गया, क्योंकि यहाँ नेचुरल लिखा था, क्या लिखा था, नेचुरल, और इधर लिखा था, देखो हिंदी में सही लिखा है, इंग्लिश में गलत लिखा था, इसलिए मेरे हिसाब से इंग्लिश वालों को बोनस मिलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इंग्लिश वालों को बोनस मिलना चाहिए इसका। चलो 54वां क्वेश्चन देखो, आइसोमर्स कितने बन सकते हैं इसके, 5 कार्बन को लाइन से लगा दिया, 4 को लाइन से लगाया, 1 को दूसरे पे लगा दिया, या 3 को लाइन से लगाया, 2 को दूसरे पे लगा दिया, इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। बोले सर मैं अगर इधर वाले दूसरे पे लगा दूं तो बात वही हो जाएगी घुमा फिरा के, इन 3 से ज़्यादा नहीं बनेगा। चलो 55 वाले क्वेश्चन के लिए मैं हमेशा की पढ़ाता हूँ, लिखबा, सरकाना, मगल मंजन कर, फेडकोनी, टन, पब, मर्क्यूरी वगैरह, ये सारा सब कुछ आ जाता है उसमें। तो टन से टीन आएगा, पब से लेड आएगा क्योंकि PB साइन होता है उसका, फिर कॉपर आता है और उसके बहुत नीचे आता है, हाइड्रोजन के बाद में बहुत ही नीचे चले जाता है मरकरी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, रिएक्टिविटी बहुत कम होगी मर्क्यूरी की, मर्क्यूरी, ठीक है। चलो अगला, इससे सिंपल क्वेश्चन कभी होगा नहीं यार, ये क्या था कि प्रोटेक्ट करना है चिप्स को रेंसिडिटी से, तो रेंसिडिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए अपन ने क्या है, नाइट्रोजन भर दिया, क्या भर के रखा है, नाइट्रोजन अपन ने भर के रखा है, ठीक है, सबने पढ़ के रखा होगा ना, रेंसिडिटी, नाइट्रोजन जो होता है वो रिएक्शन नहीं करता, नॉन रिएक्टिव गैस होती है इसलिए। अगला देखो, ये तो NCERT का छाप दिया यार इनने, ऐसा कि ऐसा वहाँ पे छाप पीछा था, बेक एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, यहाँ छाप दिया। क्या बोला था कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, तो कौन करता है, बेसिक, और बेसिक एक ही दिख रहा था, 7 से ज़्यादा वाला 10, तो अपन ने आंसर कर दिया ठोक के 10। अगला देखो 58वां क्वेश्चन ग्रुप नंबर 13, मतलब वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, बोरोन BF3 बना ही था, वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन 3 की शेयरिंग करेगा, 3 से ज़्यादा है ही नहीं उसके पास वैलेंशियल में, तो क्या शेयरिंग करेगा, तो आंसर क्या आ गया, 3। अगला देखो 59वां क्वेश्चन देखो, मैंने इथेन की स्ट्रक्चर बना दी, यहाँ बॉन्ड गिन लो कितने, 3, इधर कार्बन हाइड्रोजन, इधर के 3 कार्बन हाइड्रोजन और 1 कार्बन 3 3 6 और 1 आजकल होता है 7, तो आंसर आ गया अपना 7। अब 60वां क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन दिया था यार, ए और बी 2 अपोजिट सेंटेंस लिख दिए उनने, तो एक इनमें से सही है एक गलत है, सीधी सी बात है। COD ऑप्शन जो लगा के आया है ना, COD जो लगा के आया, अब उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ यार, तो COD तो बनता ही नहीं था ऑप्शन। अगर ए और बी में से कुछ लगा के आए तुम तो बी वाला करेक्ट है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, बट इसने लिख के रखा था इंक्रीज, तो कौन सा है ना, कौन सा गलत स्टेटमेंट था, नॉट करेक्ट बोला था मतलब गलत था, तो ये वाला अपना क्या हो गया था, गलत हो गया था। ये टोटल 60 क्वेश्चन हो गए टोटल, एक बार और आप देख लें, स्लो करके देखेंगे तो और बढ़िया दिखेंगे। मैं वापस फ्रंट पे चले जाता हूँ, थोड़ा सा अपनी कोचिंग का प्रचार कर दें। मैं जो है नीट और जेई के लिए पढ़ाता हूँ, IIT नीट के लिए, जिसको और ज़्यादा ऑनलाइन वगैरह कुछ मदद चाहिए तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको पूरे 11th और 12th में मैं काम आने वाला हूँ, भले आप सुपर 100 में पहुँच रहे हैं या ना पहुँच रहे हैं, दोनों तरीके से मैं तो आपके लिए काम आऊँगा। जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखें, बिल्कुल उसके लिए मैं वीडियो बना के आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। बैचेस मेरे यहाँ अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है, अगर कोई ऑफलाइन बैचेस ले पाए तो ऑफलाइन बैचेस के लिए जो है इंदौर में मेरा एड्रेस है, लवकुश कॉलोनी मांग लिया, कॉन्टैक्ट नंबर यार इसमें मैंने हिडन नहीं कर पाया, प्लीज़ यार इस पर जो है डायरेक्टली कॉल मत किया करो, मैं थोड़ा क्लासेस में रहता हूँ तो बहुत बार कॉल का आंसर नहीं कर पाऊँ, या वीडियो बन रहा है तो कॉल आया तो प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग जो है जो भी प्रॉब्लम रहे मेरे को व्हाट्सअप पे भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं शेयर, बट प्लीज़ डायरेक्टली कॉल ना कीजिए यार, है ना, बहुत ज़्यादा कॉल आ जाते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ, ठीक है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं। बोले सर आज आपने अभी तो मैथ्स का सॉल्यूशन दिया ही नहीं है, हाँ मैं मैथ्स का सॉल्यूशन ला रहा हूँ अगले वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट मैथ्स बचा हुआ है, और बोले कट ऑफ सर, कट ऑफ तो बताओ, कट ऑफ जो है मैथ्स के सॉल्यूशन के बाद कट ऑफ भी पता चल जाएगा आपको, उसी से कट ऑफ भी जानेंगे। आज ही ये वीडियो आएगा, अगला भी आज ही आ जाएगा, ठीक है। टाटा बाय बाय।